अगर आप कैमरा लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके मन में ज़रूर आता होगा कि डीएसएलआर लूं या मिररलेस लूं, किस कैमरे के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और कौन सा मेरे को लेना चाहिए। दोस्तों, मैं हूं अंकित और चैनल आउटराइट टेक पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं डीएसएलआर और मिररलेस कैमरा के बारे में और ये पता करेंगे कि इनमें से कौन से कैमरास के क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं और कौन सा आपको लेना चाहिए। और ऐसा करके हम इस दुविधा को आज समाप्त करेंगे कि डीएसएलआर लें या मिररलेस लें। डीएसएलआर और मिररलेस दोनों ही कैमरा का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि इसमें आपको कैमरा लेंस बदलने का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि किसी स्मार्टफोन या फिर पॉइंट एंड शूट कैमराज में अवेलेबल नहीं होता है। और इसी की वजह से आप अलग अलग तरह के लेंसेज अलग अलग सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं, जैसी भी सिचुएशन हो उसके अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जांपल पोर्ट्रेट मोड के लिए अलग तरह का लेंस यूज़ कर सकते हैं, जूम के ज़्यादा जूम इफेक्ट करना है तो उसके लिए अलग तरह का लेंस यूज़ कर सकते हैं। और ये इन दोनों ही कैमरास की खासियत है, दोनों में ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। और यही वजह है कि हमको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब हम मिररलेस या डीएसएलआर कैमरा लें तो हम ना सिर्फ कैमरा में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बल्कि उसके लेंसेज में भी कर रहे हैं। और हो सकता है कुछ लेंसेज हम अभी इमीडिएटली कैमरास के साथ लें, कुछ फ्यूचर में लें। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जो लेंसेज आप ले रहे हैं क्या वो अगर आपके पास कोई ऑलरेडी डीएसएलआर या मिररलेस कैमरा है तो उससे कंपेटेबल वो लेंसेज होंगे या नहीं होंगे, या फिर फ्यूचर में अगर आप अपग्रेड करते हैं किसी और डीएसएलआर या मिररलेस कैमरा पर, किसी नए ऑप्शन पर, तो जो आपके पास एग्जिस्टिंग लेंसेज हैं क्या उनको आप उस कैमरा में यूज़ कर पाएंगे या नहीं यूज़ कर पाएंगे। यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर किसी कैमरा के साथ कोई पर्टिकुलर लेंस कंपेटेबल नहीं होता है तो मार्केट में काफ़ी सारे अडाप्टर्स भी अवेलेबल होते हैं आजकल, जिनको यूज़ करके आप उस कैमरा लेंस को किसी अनकम्पेटेबल कैमरा के साथ यूज़ कर सकते हैं, बीच में अडाप्टर लगा के। लेकिन ये ध्यान रखें कि ये सिर्फ कुछ ही लेंसेज के लिए एप्लीकेबल होता है। सारे कैमरा लेंसेज ज़रूरी नहीं है कि अडाप्टर के साथ काम कर पाएंगे, और अगर करेंगे तो क्या ये उतने एफिशिएंट, उतनी अच्छी फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी में आपको आउटपुट देंगे नहीं देंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। अगर इमेज क्वालिटी की बात करूँ तो दोनों ही तरह के कैमराज में, मिररलेस में और डीएसएलआर में, आपको अच्छी क्वालिटी की इमेजेस और वीडियोस शूट करने को मिलेंगे। दोनों ही तरह के कैमराज काफ़ी अच्छी क्वालिटी की फ़ोटोज़ शूट कर पाते हैं। डीएसएलआर तो हम लोग सालों से देख ही रहे हैं, बहुत सालों से यूज़ होते आ रहे हैं, सब ने यूज़ किया है, ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। और मिररलेस रिलेटिवली नए हैं मार्केट में और थोड़ी नई टेक्नोलॉजीज़ पर बेस्ड है। आइए अब बात करते हैं इन दोनों ही तरह के कैमरास की फंक्शनिंग के बारे में, कैसे ये दोनों तरह के कैमरास काम करते हैं और इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो अगर आपको ध्यान होगा, पुराने ज़माने में जो कैमराज यूज़ होते थे तो उसमें एक 35 mm की फिल्म लगाई जाती थी जो कि इमेजेस को कैप्चर करती थी। तो डीएसएलआर में आप ऐसा समझिए कि उस ही फिल्म को रिप्लेस कर देता है एक इमेज सेंसर। और कैमरा के लेंस के थ्रू जब लाइट होती हुई अंदर आती है तो एक मिरर पर पड़ती है, वहाँ पर एक मिरर होता है जो कि उस लाइट को फर्दर रिफ्लेक्ट करता है एक प्रिज्म जैसे ऑब्जेक्ट पर, और साथ ही साथ वही रिफ्लेक्शन आपको कैमरा के व्यू फाइंडर में भी देखने को मिलता है, जिससे कि आप इमेज जो कैप्चर करने वाले हैं देख पाते हैं कि उस इमेज में क्या आने वाला है, क्या कैप्चर होने वाला है। तो जैसे ही आप फोटो क्लिक करने के लिए वो बटन प्रेस करते हैं तो कैमरा का मिरर ऊपर हो जाता है और उसका जो शटर है वो ओपन हो जाता है और लेंस के थ्रू होती हुई लाइट जाती है सीधे सेंसर पर, और उसके साथ ही वो सेंसर इमेज को कैप्चर कर आपके कैमरा में सेव कर देता है। तो वहीं दूसरी ओर अगर मिररलेस कैमरा की बात करें तो कैमरा के लेंस के थ्रू लाइट होते हुए जाती है सीधी डायरेक्टली कैमरा के इमेज सेंसर पर, बीच में कोई मिरर नहीं होता है यहाँ पर, और जो इमेज आपको लेंस के थ्रू होती हुई सेंसर पर जाती है वही इमेज आपको उसकी एलसीडी में एग्जैक्टली सेम वो इमेज एलसीडी में भी दिखती है। अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं कि स्मार्टफोन्स में आजकल जो कैमराज यूज़ होते हैं वो सारे एक मिररलेस कैमराज ही हैं। तो डीएसएलआर कैमरा का जो साइज़ होता है वो जनरली मिररलेस से काफ़ी बड़ा होता है, कंसिडरेबली बड़ा होता है, और उसका रीज़न ये है कि उसके अंदर मिरर के लिए एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होती है, और ऑप्टिकल व्यू फाइंडर का जो मैकेनिज्म होता है उसको लगाने के लिए जो पार्ट्स चाहिए होते हैं वो भी अच्छी खासी जगह उसमें लेते हैं, जो कि कैमरे का साइज़ बड़ा कर देते हैं और वेट भी बढ़ा देते हैं। और इसी वजह से मिररलेस कैमरास का जो साइज़ है वो छोटा होता है और व्लॉगिंग करने के लिए ये बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन होते हैं, क्योंकि इनको कैरी करना काफ़ी इजी होता है। आप इजीली इसको किसी छोटे से बैग में डालकर कैरी कर सकते हैं, ज़्यादा लेंसेज आप उस बैग में रख सकते हैं क्योंकि कैमरा की स्पेस ऑटोमेटिकली कम होगी उस बैगेज में, और उस स्पेस का जो बचेगी आप फ़ायदा उठा सकते हैं एक्स्ट्रा कैमरा लेंसेज रख के। अब से कुछ टाइम पहले तक, या कहूँ कि कुछ सालों पहले तक, डीएसएलआर कैमराज का एक मेन एडवांटेज ये होता था कि उसमें एक फेज़ डिटेक्शन नाम की टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, अभी भी होती है, जो कि बहुत ही फास्ट ऑटो फोकस करने में हेल्प करती थी कैमरा के अंदर। लेकिन मिररलेस कैमराज में ये टेक्नोलॉजी नहीं होती थी,
और उसके कंपैरिजन में यहाँ पर होती थी कंट्रास्ट डिटेक्शन नाम की टेक्नोलॉजी, जो कि इमेज सेंसर के थ्रू हाईएस्ट कंट्रास्ट को कैप्चर करके उसके बेसिस पे ऑटो फोकस में या फोकस में हेल्प करता था। तो यहाँ पर फेस डिटेक्शन की टेक्नोलॉजी DSLR वाली काफ़ी फास्ट होती थी कंट्रास्ट डिटेक्शन की टेक्नोलॉजी जो कि मिररलेस कैमराज में होती थी। और लो लाइटिंग कंडीशंस में तो मिररलेस कैमराज के कंट्रास्ट डिटेक्शन से और भी ज़्यादा ख़राब परफॉर्मेंस देखने को मिलती थी। लेकिन ये गैप अब पिछले कुछ टाइम से ख़त्म सा होने लग गया है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर जो कैमराज आ रहे हैं मिररलेस, उन सब में कंट्रास्ट डिटेक्शन के साथ साथ फेस डिटेक्शन की टेक्नोलॉजी को भी इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। अगर बात करें इमेज प्रीव्यू की, तो DSLR कैमराज में आपको ऑप्टिकल व्यू फाइंडर के थ्रू एग्जैक्टली वही इमेज देखने को मिलती है जिसको कि आप कैप्चर करने वाले होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मिररलेस कैमराज में एक LCD स्क्रीन होती है जो कि उतनी एग्जैक्टली वो इमेज प्रोड्यूस नहीं कर पाती है जैसी कि आपको कैप्चर करनी होती है, और उसके कंपैरिजन में उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती है। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि कुछ कैमराज में, कुछ मिररलेस कैमराज में आजकल इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर नाम की एक टेक्नोलॉजी आने लग गई है, स्क्रीन आने लग गई है, जो कि कुछ किसी हद तक ऑप्टिकल व्यू फाइंडर के जैसी परफॉर्मेंस को, जैसे प्रीव्यू को मैच करने की कोशिश तो करती है, लेकिन स्टिल ये उस लेवल की नहीं होती है। और लो लाइटिंग कंडीशंस में तो इसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी बिल्कुल भी नहीं होती है। अगर बात करें वीडियो शूटिंग की, तो मिररलेस कैमराज यहाँ पर थोड़े से बेटर होते हैं, क्योंकि मिररलेस कैमराज के अंदर जो इमेज सेंसर होता है डायरेक्टली उसके ऊपर ही फेस डिटेक्शन की कैपेबिलिटीज़ होती हैं, जिसकी वजह से बहुत अच्छा ऑटो फोकस करने को मिलता है, जो कि वीडियोग्राफी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट की भी आप वीडियो ले रहे हैं वो मूविंग हो सकता है, हिलता डुलता हो सकता है, तो वहाँ पर ऑटो फोकस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। लेकिन नोट करने वाली बात अगेन यहाँ पर यह है कि पिछले कुछ टाइम में कुछ DSLR कैमराज में भी फेस डिटेक्शन वाली कैपेबिलिटीज़ इमेज सेंसर्स पर देनी शुरू की गई है, लेकिन अभी तक ये काफ़ी हाई एंड कैमराज में ही अवेलेबल है और उन कैमराज की प्राइस कंसिडरेबली हाई होती है। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि अगर वीडियो शूटिंग आपको करनी है या व्लॉगिंग आपको करनी है, तो उसके लिए मिररलेस कैमरा एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपके लिए बन जाएगा। अगर बैटरी की बात करें तो यहाँ पर DSLR थोड़ा सा एज ले जाता है, क्योंकि इसमें LCD स्क्रीन ज़रूरी नहीं है आपको यूज़ करनी ही हो, आप सिर्फ ऑप्टिकल व्यू फाइंडर यूज़ करके भी अपनी इमेजेस या वीडियोज़ को कैप्चर कर सकते हैं। तो वहाँ पर LCD स्क्रीन यूज़ ना करके आप बैटरी में डेफिनेटली सेविंग करते हैं और ज़्यादा लंबा आपको बैटरी बैकअप उसमें देखने को मिलता है। अगर लेंस चॉइसेस की बात करें तो यहाँ पर अगेन DSLR क्योंकि एक पुरानी टेक्नोलॉजी से बहुत सालों से यूज़ हो रही है, तो हर कंपनी के DSLR कैमराज के लिए बहुत सारे लेंसेज अवेलेबल है मार्केट में, तरह तरह के लेंसेज अवेलेबल है मार्केट में, और उन लेंसेज को आप अपनी अलग अलग सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। कंपैरेटिवली मिररलेस कैमराज के लेंसेज मार्केट में अभी कम हैं, लेकिन 2 साल पहले जितने लेंसेज मिररलेस कैमराज के लिए अवेलेबल हुआ करते थे आज उससे काफ़ी ज़्यादा हैं, और ये सिनेरियो काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है और सभी कंपनीज काफ़ी फोकस कर रही हैं मिररलेस कैमराज के लिए लेंसेज मैन्युफैक्चर करने पर। तो यहाँ पर भी आने वाले टाइम में हमको मिररलेस कैमराज के लिए भी बहुत सारे लेंसेज की ऑप्शंस डेफिनेटली देखने को मिलेगी। तो कौन सा कैमरा इन दोनों में से आपको लेना चाहिए? तो दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम कोई DSLR या मिररलेस कैमरा लेने का प्लान कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मिररलेस कैमरा एक आपके लिए अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें भी आपको देखने को मिलती है एक LCD स्क्रीन जो कि स्मार्टफोन वाले कैमराज की शूटिंग को कुछ सिमुलेट करती है मिररलेस कैमराज में। और अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं या आउटडोर्स में शूटिंग करते हैं, तो भी यहाँ पर आपको मिररलेस कैमरा एक बेटर ऑप्शन लगेगा, क्योंकि इसका छोटा साइज इसको कैरी करने में काफ़ी इजी बनाता है। वहीं दूसरी ओर अगर ऑप्टिकल व्यू फाइंडर के अंदर देखकर इमेजेस या वीडियोस कैप्चर करने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, आप एंजॉय करते हैं, या फिर आपके पास ऑलरेडी कुछ DSLR कैमराज के लेंसेज हैं जिनको आप नए कैमराज में भी यूज़ करना चाहते हैं, या फिर मे बी फ्यूचर में आप मल्टीपल लेंसेज, तरह तरह के लेंसेज यूज़ करना चाहते हैं अलग अलग सिनेरियोज, अलग अलग सिचुएशंस के लिए, तो आप एक DSLR कैमरा भी ले सकते हैं। वहाँ पर वो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन बन जाएगा। लेकिन फाइनली मैं स्टिल ये कहना चाहूँगा कि इन दोनों ही कैमराज को खरीदने से पहले आपको ट्राई करके ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि एक काफ़ी बड़ा अमाउंट आप इसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। काफ़ी महंगे आते हैं DSLR या मिररलेस दोनों ही तरह के कैमराज, तो कहीं भी पैसे, किसी भी चीज़ में पैसे लगाने से पहले उसको एटलीस्ट एक बार उसके बारे में अच्छे से समझ लेना, ट्राई करना तो बनता है बॉस। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, वो रेड कलर वाला सब्सक्राइब बटन दबाकर, और उसके साथ में प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल का आइकन, और वहाँ प्रेस कीजिए ऑल पर, ताकि आपको मिलता रहे लेटेस्ट अपडेट्स जैसे ही मैं वीडियोस अपलोड करूं, क्योंकि इस चैनल पर मैं इसी तरह के टेक वीडियोस लेकर आता रहता हूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे जल्दी ही।